दोस्तों, एक समय की बात है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस दौरान भारत का दर्जा विश्व गुरु के बराबर था। अब यही स्वर्णकाल एक बार फिर से भारत में दस्तक दे रहा है। इस समय भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे फिर वह कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन ये बात यूरोपियन देशों को कुछ हजम नहीं हो रही। पूरा यूरोपियन यूनियन मिलकर भारत की ग्रोथ को कैसे रोका जाए, बस इसी में जुटा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूरोपियन देश भारत की तरक्की में रोड़ा बने हुए हैं। वहीं पश्चिमी देशों की ये हरकत उनके दोगलेपन को साफ साफ जाहिर कर रही है। आइए डिटेल में जानते हैं। इस समय भारत एक्सपोर्ट, स्टार्टअप्स, विदेशी मुद्रा भंडार, कृषि उत्पादन, सर्विस सेक्टर, खनन जैसे हर क्षेत्र में तेजी से ग्रो कर रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। आने वाला समय भारत का स्वर्णकाल है। अब ऐसे में यूरोपियन देश वो सब हथकंडे अपना रहे हैं जिससे भारत की तरक्की को रोका जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर महीने में अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो वहीं यूरोपियन यूनियन में भारत के एक्सपोर्ट में मंदी देखने को मिली है। इसका कारण है इंपोर्ट ड्यूटी। इन यूरोपियन देशों ने भारत से आए प्रोडक्ट पर अलग अलग तरह की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। वहीं इसको लगातार बढ़ाते जा रहा है। भारत मुख्य रूप से इन पश्चिमी देशों को इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है, जिसमें भारी मशीन, स्टील प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट शामिल है। अब इन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी वजह से इटली में भारत का एक्सपोर्ट 21%, नीदरलैंड में 52% और बेल्जियम में 21% तक गिरा है। यूरोपियन देशों के इस रवैये को देखकर चीन, सिंगापुर और इंडोनेशिया ने भी भारत के प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के पीछे क्या कारण दिए हैं। इन देशों ने कहा है कि भारत से बहुत भारी भारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से वातावरण को नुकसान पहुंचता है और हवा दूषित होती है। अब हैरानी की बात तो यह है कि आंकड़ों के मुताबिक एमिशन में सबसे ज्यादा योगदान चीन का ही है, जो कि 30% है। वहीं पर अन्य यूरोपियन देशों का योगदान 9% है। अगर भारत की बात की जाए तो एमिशन को बढ़ाने के लिए भारत सिर्फ 7% जिम्मेदार है, जो कि यूरोपियन देशों की तुलना में काफी कम है। अब अगर 2018 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन 75 करोड़ है और भारत की 140 करोड़। बावजूद इसके भारत के मुकाबले यूरोपियन यूनियन का वातावरण को दूषित करने में ज्यादा योगदान है। इन आंकड़ों से एक बात तो स्पष्ट है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का यूरोपियन देश जो कारण बता रहे हैं वह एकदम इलॉजिकल है। इसका कोई आधार ही नहीं है। ये बस भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए दोगलापन है। वहीं पर दोस्तों, अब आपको यूरोपियन देशों के दोगलेपन का एक और उदाहरण देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2-3 साल में भारत टेलीकॉम और सोलर प्रोडक्ट का हब बन गया है। भारत लगातार दुनिया भर में ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले साल के मुताबिक इस साल हमारा एक्सपोर्ट यूएस में 2.2%, यूएई में 2.9%, सऊदी अरब में 59.5%, जर्मनी में 20%, यूके में 60% बढ़ा है। लेकिन वहीं अगर यूरोपीय देशों की बात करें तो इसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। चीन के दोगलेपन की तो हद ही पार हो गई। दरअसल पिछले साल चीन ने डब्ल्यूटीओ में भारत पर एक केस किया था, जिसके तहत चीन ने कहा कि उनके द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए मोबाइल जब भारत में आते हैं तो भारत उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, जो कि गलत है। और इसकी वजह से डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मोटो खराब हो रहा है। डब्ल्यूटीओ का मोटो है पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू ट्रेड। चीन एक तरफ अपने प्रोडक्ट पर तो इंपोर्ट ड्यूटी हटवाने के लिए केस कर रहा है, दूसरी तरफ भारत से आ रहे प्रोडक्ट पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। दोस्तों, अब चीन के भारत पर इस केस के बाद पूरा यूरोपियन यूनियन चीन के सपोर्ट में आ गया। वहीं हम सब जानते हैं कि कैसे मौके मौके पर सभी चीन के विरोध में खड़े हो जाते हैं, लेकिन बात जब भारत पर आई तो सभी ने चीन का हाथ थाम लिया। इसका मुख्य कारण यही है कि भारत अब तरक्की की उड़ान भर रहा है और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। अब एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी भारत में विकसित हो गई है। यूरोपियन यूनियन को लग रहा है कि भारत अब तेजी से पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। इसकी वजह से यूरोपियन देश एक साथ मिलकर भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए लगातार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। यूरोपियन देश सामने से तो चीन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब मिली भगत देखने को मिल रही है। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। यूरोपियन यूनियन चीन से डायरेक्ट तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने थाईलैंड, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों पर बहुत ही कम इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। ऐसे में चीन अपने प्रोडक्ट इन देशों को बेचता है, वहीं फिर ये देश यूरोपियन यूनियन को। अब इससे फायदा तो चीन को ही है। अब यूरोपियन देशों के इस दोगलेपन पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से भारत को भी यूरोपियन यूनियन के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में केस करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।